बचाओ। जी, मेरा नाम आमिर है। हम आज लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इस वजह से कि जो सानिया कठुआ में हुआ है वो दर्दनाक हुआ है, और हमें अफसोस इस बात का है कि जो नेशनल मीडिया है वो उन्होंने इस चीज़ को कवरेज नहीं दी, और जो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे हुर्रियत है, जैसे बार स्टेशन है, जो बाकी इन्होंने इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल अपना नहीं दिया है। तो हमारा ये मकसद आज यहाँ पे आने का इतना था, तो हम जो वो सानिया कश्मीर से कोई नहीं बोला था, ये बड़े अफसोस की बात है। एक मुस्लिम लड़की, एक बेचारी 9 साल की महिला लड़की, 8 साल की, उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई, इस पे हमारा सोसाइटी जो है इसको आगे आना चाहिए था। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इस पर चुप रही है, ये बड़ी हमारे दुख की बात है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारा ये फ़र्ज़ बनता था हम आगे आएँ, हम लोग इस चीज़ का हड़ताल पे आते। जो हम हड़ताल करते हैं इधर, जो मैक्सिमम कश्मीर में हड़ताल रहते हैं, तो वो मुद्दों पे होती हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो इंसानियत का कत्ल हुआ यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हड़ताल होना चाहिए था। यहाँ पे मतलब सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए था। जो वुमेन्स कमीशन यहाँ का है, यहाँ के जो बाकी लोग हैं वो पीछे बैठे हैं, हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। तो हम रियासती सरकार से, महबूबा जी से, एक ट्वीट से कोई मतलब मसला हल नहीं होता है। आपने CBI को करवाया है, CBI के हवाले आपने केस किया, आसी और नीलोफर का केस आपने CBI के हवाले किया था, हमें पता है उसमें क्या हुआ। तो हमारा ये मानना है, हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मतलब हमारा जो ये हुआ है आज जम्मू तक ये दरिंदगी पहुंच आई है, कल ये कश्मीर में घुस सकती है। ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची गुजर फैमिली से बिलोंग कर रही थी, शायद इस वजह से लोग आगे नहीं आए, या वो एक गरीब खानदान की लड़की थी, इस वजह से लोग आगे नहीं आए। ये बड़े दुख की बात है।